दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हो रही है और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो पूछा गया है कि क्या उपाय जो है वो किए गए हैं ट्रकों की एंट्री को लेकर और प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को लेकर। तो एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज कोर्ट में जो है वो हो रही है इस मामले को लेकर। जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं उस पर कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका ये पूछना था कि वो बताएं कि दिल्ली में शहर में प्रवेश करने वाले जो ट्रक हैं वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें ही लेकर जा रहे हैं या नहीं, इसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है। और ग्रैब 4 में जो कहा गया कि केवल उन ट्रकों को रोका जाए जो आवश्यक वस्तुएं ना लेकर जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार पर जो है वो सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये प्रदूषण के मामले में यहाँ पर सुनवाई हो रही थी और ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त नजर आया है। शुभांग हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शुभांग, बताइए क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए ताबिश, जब इस हियरिंग की शुरुआत की गई तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही मांगा कि हल्फनामा जमा करना था, क्योंकि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो दिल्ली सरकार को कहा गया था कि आप हल्फनामा जारी करें कि आखिरकार दिल्ली सरकार ऐसा क्या कुछ कर रही है जिससे प्रदूषण कम होता है। तो हलफनामे में ट्रक्स की एंट्री पर रोक के बारे में जाहिर तौर पर बताया गया था कि ग्रैब 4 में ये इंतजाम किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दिशा से पूछा था कि आखिरकार ट्रक्स की जो एंट्रीज है उसे रोकने के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार क्या कर रही है, आखिरकार क्या कदम उठाए गए हैं, क्या सच में एसेंशियल ट्रक्स ही हैं जो अंदर आ रहे हैं या दूसरे ट्रक्स भी अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद वकील जो थे वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक अखबारों के द्वारा और जो मीडिया में रिपोर्ट्स के द्वारा एक बात सामने आई थी कि ट्रक ड्राइवर का एक वीडियो वायरल जरूर हुआ था कि 200 रुपये देकर वो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। तो इस बात पर भी जो थे नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ट्रक जो एसेंशियल गुड्स कैरी नहीं कर रहा है वो दिल्ली के अंदर ना आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 113 एंट्री पॉइंट्स है उन पर चेक पॉइंट्स बनाने चाहिए। फिलहाल सिर्फ अभी तक 13 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज फिलहाल कोर्ट ने मंगवाई है और उसका आदेश भी दिया है। साथ ही साथ जो दूसरे तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है कि जब भी जो ट्रक अंदर आते हैं उन पर निगरानी रखी जाए कि कौन कौन से ट्रक अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फिलहाल दिल्ली सरकार से कहा है कि आखिरकार जो अधिकारी चेक पॉइंट पर होगा उससे पता होना चाहिए कि कौन से एसेंशियल गुड्स हैं जिनकी गाड़ियां अंदर आने की अनुमति है और जिन गाड़ियों की अनुमति नहीं है वो उन्हें पता होना चाहिए, वरना ये व्यवस्था बेकार है और जो प्रतिबंध आप लगा रहे हैं उसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी और साथ ही साथ जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं फिलहाल जो लगातार कोर्ट मांग रही है वो दिए जाएंगे। इससे पहले हम अगर बात करते तो सीक्यूएम ने अपने एक क्लॉज 5 में अमेंड किया था, बदलाव किया था। इस क्लॉज में ही आता है कि आप जो ट्रक्स है उसकी एंट्री जो है वो दिल्ली में बैन हो जाएगी। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के जो राज्य है उनके जो हिस्सा एनसीआर के अंदर आता है वहाँ पर भी इन ट्रक्स को बैन किया जाएगा। और ये क्लॉज में एक अमेंड किया गया था कि ये मैंडेटरी होगा इन सभी एनसीआर के लिए। तो फिलहाल लगातार कोशिश ये है कि प्रदूषण कम हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार फटकार जरूर लगाई है दिल्ली सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो हलफनामा दिल्ली सरकार ने दिया है उसमें स्पष्ट कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं है कि आखिरकार तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा गया इस पर फिर शुभांग के, किस तरीके से वो जो है वो रोक रहे थे ट्रकों को या उनकी तरफ से क्या ऐसे कदम जो है उठाए जा रहे थे, क्योंकि अब तो काफी वक्त से हालात जो है दिल्ली के चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल ताबिश, क्योंकि आज भी अगर हम बात करते हैं तो AQI 370 पर है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसी बात को लेकर के नाराज़ है। जो ग्रैब 4 लगाया गया है उसको बिल्कुल भी हटाने का कोई भी आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब तक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसे कम करने के लिए ग्रैब 4 लगा रहना चाहिए। आमतौर पर जब 400 से पार हो जाता है, कम हो जाता है प्रदूषण, तो ग्रैब 3 को भी हटा देते थे, लेकिन इस बार ग्रैब 3 और ग्रैब 4 को लगे रहने के लिए कहा गया है। और ग्रैब 4 के तहत ही है कि जब जो ट्रक्स है वो अंदर नहीं आने चाहिए दिल्ली के बॉर्डर्स की, और सिर्फ एसेंशियल ट्रक्स जो होते हैं वो अंदर आने चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने बोला कि उस पर 13 चेक पॉइंट्स हैं जो बनाए गए थे, लेकिन एक जो बचे कुछ 100
चेक पॉइंट्स हैं उन पर भी पूरे तरीके से निगरानी रखनी होगी, कौन कौन से ट्रक अंदर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक पहलू था, जो सबसे बड़ा पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि ट्रक्स की एंट्री पर जो बैन अगर लगा है तो उस पर निगरानी रखना बेहद ज़रूरी है। सभी ट्रक्स अंदर नहीं आने चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो भी इस पर तुरंत कार्रवाई करे और किसी भी ट्रक को अंदर ना आने दिया जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है कि वो जो अधिकारी चेक पॉइंट पर होंगे उन्हें बताए कि आखिरकार एसेंशियल ट्रक्स कौन से हैं, ताकि सिर्फ उन्हीं ट्रक्स की एंट्री हो और किसी और ट्रक की एंट्री ना हो पाए। जी, बहुत शुक्रिया शुभांग आपका ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस पर दिल्ली सरकार को लेकर जो है वो एक तरह से फटकार उनकी तरफ से लगाई गई है कि आप जो है वो निगरानी करें कि कौन से ट्रक जो है वो दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी सामान को लेकर आ रहे ट्रक ही यहाँ पर दाखिल होने चाहिए।